भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। पार्ट 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत का संवैधानिक नाम और संघीय स्वरूप, ये सब आर्टिकल 1 में बताया जाता है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 राज्यों का गठन, सीमा और नाम परिवर्तन। आर्टिकल 2 न्यू स्टेट एंट्री। आर्टिकल 3 स्टेट चेंज। फिर सिटीजनशिप, नागरिकता। आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप। इन अनुच्छेदों में संविधान लागू होने के समय की नागरिकता तथा नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8 citizenship of persons of India origin residing outside India. Article 9 voluntary acquisition of foreign citizenship. Article 10 continuance of rights of citizenship. Article 11 parliament's power to regulate citizenship। और citizenship से जो कोई भी कानून बनते हैं उनको संसद पास करती है, संसद के पास शक्ति होती है। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बताता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य, विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कानून कि अगर इनका उल्लंघन करते हैं तो वो किस सीमा तक मान्य होंगे और किस सीमा के बाद अमान्य होंगे और क्या क्या उनको दंड मिल सकता है, ये सब कानून है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया जाता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी रोजगार में समान अवसर। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि जो सैन्य और शैक्षणिक डिस्टिंक्शंस होते हैं ना, उनके अलावा जो उपाधियाँ होती हैं उनको आप टाइटल में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम like freedom of speech and expression, freedom of peaceful assembly, freedom of association, freedom of movement, freedom of residence, freedom of profession। Article 19 6 freedom। Article 20 protection in respect of conviction for offence, अपराधों के संबंध में व्यक्ति को कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होते हैं। मुख्य प्रोटेक्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से प्रोटेक्शन, WGORD से प्रोटेक्शन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन। आर्टिकल 20 क्राइम प्रोटेक्शन। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ये भी जोड़ा गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्वेश्चन आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जो फोर्स्ड लेबर हैं उनको निषेध किया जाता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, माइन या हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम कराने का निषेध है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर। फिर आते हैं रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता पे। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 freedom from payment of taxes for promotion of a particular religion. Article 28 freedom regarding attendance at religious instruction, worship in certain educational institute. Article 25 to 28 religious freedom.
Then cultural and educational rights. Article 29, protection of interest of minorities or cultural interest. Article 30, right of minorities to establish and administer educational institution. 29 to 30, cultural and educational right. Article 32, constitutional remedies. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल भी कहा है। और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट्स जारी करती है। 5 रिट्स हैं: हेब्स कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्रोटरी एंड क्यो वारंटो। आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट प्लस फंडामेंटल राइट। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 to 51, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्यों को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और इसी से प्रियम्बल में 3 वर्ड भी जोड़े थे। क्या थे वो? सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर आते हैं प्रेसिडेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया केवल वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होता है ये, ठीक है। आर्टिकल 63, वाइस प्रेसिडेंट, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रिमीशन। डेथ सेंटेंस के मामलों में भी महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। आर्टिकल 74, काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 76, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट आती है। प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 80, राज्यसभा, काउंसलिंग ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 81, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, इसमें लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान होते हैं। आर्टिकल 110, मनी बिल, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। आर्टिकल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनियन बजट। आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 123, प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस। सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। आर्टिकल 143, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, राष्ट्रपति जो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148, कैग। आर्टिकल 148, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। देन स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 155, गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर और अपने
पद पर वो तभी रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। आर्टिकल 161 गवर्नर्स पार्लिंग पावर, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 168 स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल की व्यवस्था। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान। आर्टिकल 214। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट पावर, हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। देन पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़, आर्टिकल 243A ग्राम सभा, आर्टिकल 243A ग्राम सभा। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन इन पंचायत, SC, ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित। आर्टिकल 243T रिजर्वेशन इन म्यूनसिपैलिटीज़, T से म्यूनसिपैलिटीज़ याद कर लो। 243D पंचायत रिजर्वेशन, 243T म्यूनसिपैलिटी रिजर्वेशन। देन फाइनेंस एंड सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का गठन करता है और इसका गठन हर 5 वर्ष में किया जाता है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये फंडामेंटल राइट में था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जो UPSC है वो आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, अच्छा, जो IAS IPS अधिकारी होते हैं वो आर्टिकल 312 के अंतर्गत आते हैं, और UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये सब आर्टिकल 315 में आते हैं। इलेक्शंस, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज मीन्स वयस्क मताधिकार, इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। भारत में वोटिंग एज 18 ईयर्स है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल, आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है और इंग्लिश के कंटिन्यूड यूज़ के लिए भी कानून द्वारा प्रावधान है। देन एमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। 352 नेशनल एमरजेंसी। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। 356 स्टेट एमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी एंड आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पावर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो एक बार रिवीजन ट्रिक याद कर लेते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट, 13 लॉ, 14 इक्वेलिटी, 15 डिस्क्रिमिनेशन, 16 गवर्नमेंट जॉब, 17 अनटचेबिलिटी, 18 टाइटल्स, 19 फ्रीडम, 20 क्राइम प्रोटेक्शन, 21 लाइफ, 21A एजुकेशन, 22 अरेस्ट, 23 ट्रैफिकिंग, 24 चाइल्ड लेबर, 25 to 28 religion, 29 to 30 culture and education, 32 constitutional remedies, then 52 president, 54 president election, 61 impeachment, 63 vice president, 72 president's pardon, 74 aid and advice, 75 PM and minister, 76 attorney general, 79 parliament, 80 Rajya Sabha, 81 Lok Sabha, 110 money bill, 112 budget, 123 audience, 124 Supreme Court, 143 Supreme Court's advice, 148 CAG,
155 governor, 161 governor's pardon, 168 state legislature, 214 high court, 226 high court writ, 280 financial commission, 300A property, 312 all India services, 315 PSC, 324 election commission, 326 adult suffrage, 343 official language, 352 national emergency, 356 president rule, and 360 financial emergency, 368 constitutional amendment. So these are the important articles for our exam.